दोस्तनियों, सहेलों सहेलियों, मासा तो मारोट्रो भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कौफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, दुनिया में मिस्र मुल्क ऐसे मुल्कों में आता है जिसकी तारीख बहुत ही ज्यादा पुरानी है। इजिप्ट की दास्तान, आइडलशिप और दीन इब्राहिम दोनों की तारीख बयान करता है। यह मुल्क अपने पिरामिड्स, ममीज और एंशिएंट सिविलाइजेशन की वजह से आज भी बहुत ज्यादा अरूज पे है। तो दोस्तों, उसी अरूज को छूने के लिए आज मैं बात करने वाला हूं मिस्र के कुछ कदीम यादगार चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है वैली ऑफ किंग्स। दोस्तों, बादशाहों की पहाड़ी, वैली ऑफ किंग्स। दोस्तों, ये पहाड़ी दुनिया की सबसे तवील नदी नील नदी के मगरिब में पाई जाती है। दोस्तों, ये पहाड़ी मिस्र के एक अजीम बादशाह फिरौन की आखिरी आरामगाह थी, जो कि 1075 और 1539 बीसी के दरमियान में बना था। दोस्तों, इस पहाड़ी में 60 से ज्यादा कब्रें पाई जाती हैं, जो कि उस दौर के मिस्र के बादशाह, रानी और बुजुर्ग थे। दोस्तों, आज के दौर में ये एक अच्छी विजिटिंग प्लेस हो सकती है और तो 1979 में यूनेस्को वालों ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार दिया है। दोस्तों, इस पहाड़ी के अंदर फिरौन के रोजमर्रा के कपड़े और औजार मौजूद हैं। 9वें नंबर पे आता है हेटशेप्सुट टेंपल, टेंपल ऑफ हेटशेप्सुट, जिसको लोग देर अल बहार भी कहते हैं। दोस्तों, देर अल बहार एक मिस्री अल्फाज है जिसका मतलब है शुमाल की बादशाहियत। दोस्तों, यह मंदिर फिरौन मेटकेर हेटशेप्सुट ने 15 सेंचुरी बीसी में बनाया था। दोस्तों, यह टेंपल बहुत ही मुनफरिद आर्किटेक्चर से बनाया गया था और यह टेंपल एक रोड से जाता है जो कि इसके दरमियान में पाया जाता है, जो कि 100 फीट की ऊंचाई पे इस मंदिर की चोटी पे पहुंचाता है। दोस्तों, इस मंदिर की दीवारें फिरौन के बादशाह की आम रवाजी जिंदगी को बयान करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर घूमने के लिए एक अच्छी प्लेस हो सकती है और तारीख पसंद लोगों के लिए यह बेस्ट होगी। 8वें नंबर पे आता है मेडिनेट हाबू। दोस्तों, यह मंदिर रमेसेस के दौर का है। अगर आज इसकी बात की जाए तो यह तकरीबन 3500 साल पुराना है। दोस्तों, यह मंदिर तकरीबन तबाह हो ही चुका है, बस इस मंदिर की दीवारों को कुछ सजा धजा के रख दिया गया है और वक्त के साथ साथ इनकी ईंटों को अपनी जगह पे रख दिया जाता है ताकि कुछ इसका वजूद कायम रहे। दोस्तों, इस मंदिर में एक बहुत बड़ा कमरा होता था जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात पाए जाते थे। 7वें नंबर पे आता है पिरामिड ऑफ डी जोसर। दोस्तों, यह पिरामिड मिस्र का पहला पिरामिड था जो कि बनाया गया था। यह पिरामिड तकरीबन बिफोर क्रिस्ट 27 सेंचुरी पहले बनाया गया था। यह पिरामिड 60 मीटर्स की ऊंचाई रखता है जिसमें इसके 6 लेयर्स बनाए गए थे। दोस्तों, इस पिरामिड के अंदर कुछ गैलरीज पाई जाती हैं जो कि एक सुरंग की जानिब से निकलती हैं और ये तकरीबन 6 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। दोस्तों, इनका कमरा बुतों से भरा हुआ है जो कि बुत परस्ती की एक बहुत बड़ी साइन है। 6ठे नंबर पे आता है लक्सर टेंपल। दोस्तों, ये टेंपल भी बहुत ही पुराना है और ये खुद ही में ही 6 मंदिरों में फैला हुआ है। दोस्तों, ये टेंपल दीबीज शहर की तारीख को बयान करता है और इस टेंपल में मिस्री अपने बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और इस दौर के लोगों का एक दरगाह भी माना जाता था। यह टेंपल 14 सेंचुरी में बनाया गया था और ये 320 बीसी में दोबारा इसकी मरम्मत की गई थी दी अलेक्जेंडर ग्रेट की तरफ से। 5वें नंबर पे आता है करनाक टेंपल। दोस्तों, यह मंदिर इजिप्ट के नील नदी के करीबी किनारे पे वाक़े है। यह मंदिर 100 एकड़ की एराजी पे फैला हुआ है और यह वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स भी माना जाता है। इस टेंपल को असल में वहां के लोग इस पेटिसूट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह टेंपल मिस्र के दीबी सिटी के एंशिएंट एंसेस्टर का था। दोस्तों, यह टेंपल 3 बड़े मॉन्यूमेंट और अंदरूनी मुनफरिद आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। यह मंदिर तकरीबन 4000 साल पुराना है। 4थे नंबर पे आता है कोलोसी ऑफ मेमनोन। दोस्तों, कोलोसी ऑफ मेमनोन
एमेनटोइव बादशाह का पुतला बनाया गया था और ये तकरीबन 13,050 बीसी के दौर में बनाया गया था। ये स्टेचू 75 फीट ऊंचा है और ये तकरीबन 750 टन का वजन रखता है। दोस्तों ये स्टेचू अब तकरीबन तबाह हो ही चुका है, बस थोड़ा सा ही कुछ दिखता विकता है। तीसरे नंबर पे आता है अबू सिम्बल टेम्पल। दोस्तों ये मंदिर भी नील नदी के मगरिब की जानिब में पाया जाता है। दोस्तों इस मंदिर को 1244 से 1264 बीसी के दरमियान रमेसेस की तरफ से बनाया गया था। दोस्तों ये टेंपल दोबारा डिस्कवर किया गया था 1813 में स्विस टूरिस्ट जीएन लोइस की जानिब से। दूसरे नंबर पे आता है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टेचू है। ये पिरामिड नाइल नदी की जानिब में वाक़ है और ये स्टेचू तकरीबन 73.5 मीटर्स लंबा है और 66.34 मीटर्स ऊंचा है। वैसे 2532 से लेकर 2558 बीसी के दौर में बनाया गया था। दोस्तों जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे ढूंढा था तो उस स्टेचू का नाक नहीं था और ये रूमर्स में कहा जाता है कि नेपोलियन आर्मी ने इसका नोज तोड़ दिया था। वैसे यार क्या नेपोलियन आर्मी को बस यही काम बचा था, इसका नाक तोड़ना? वैसे हकीकत तो यार अभी तक नहीं मालूम हुई। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। दोस्तों ये पिरामिड वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पिरामिड है। दोस्तों ये पिरामिड 2504 से लेके 2589 बीसी के दरमियान में बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाने में 2.3 मिलियन स्टोन्स लगे थे और ये तकरीबन 481 फीट ऊंचा है। यह पिरामिड कम से कम 3800 साल पुराना है। वैसे अगर इस पिरामिड की बात की जाए तो ये 400 टन का वजन रख सकता है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।